Assalamu alaikum, adab, good greetings to all of you. Welcome to Shiza Educational Society. We have seen some special feelings in our last class, like want to, try to, like to, love to, hate to. पसंद करना, कोशिश करना, नफरत करना, मोहब्बत करना और बहुत ज़्यादा पसंद करना, चाहना। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, जो हमारे दिल के एहसास होते हैं उन सबको किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, फीलिंग्स को, वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था और कुछ होमवर्क भी दिया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग करके आए होंगे उसको। चलिए आज की क्लास में थोड़ी सी उसके आगे की कुछ चीज़ें हम लोग सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है ना, बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, तो उस चीज़ को कैसे बताएंगे, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। आज ज़रूरत को बोलते हैं नीड। नीड, ज़रूरत क्या बोलेंगे? नीड। आज हम पढ़ने वाले हैं नीड टू, ठीक है। नीड टू, ज़रूरत, ज़रूरत होना, ज़रूरत होना। उसी से मिलती जुलती ग्रामर है, जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। ज़रूरत होना, आई नीड, डू यू नीड, क्या आपको फ़ोन की ज़रूरत है? डू यू नीड, डू यू नीड फ़ोन, डू यू नीड फ़ोन, क्या आपको फ़ोन की ज़रूरत है? डू यू नीड फ़ोन। अब देखिए, एक वर्ब के साथ में अगर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। अब अगर हम ये बोलें, इसमें क्या था, क्या आपको फ़ोन की ज़रूरत है। अब अगर हम ये बोलें कि क्या आपको फ़ोन खरीदने की ज़रूरत है, तो डू यू नीड टू परचेज फ़ोन, डू यू नीड टू परचेज फ़ोन, परचेज फ़ोन, परचेज फ़ोन, क्या आपको फ़ोन खरीदने की ज़रूरत है। डू यू नीड पेन, क्या आपको पेन की ज़रूरत है। डू यू नीड टू परचेज पेन, क्या आपको पेन खरीदने की ज़रूरत है। ये यहाँ पर परचेज आपका खरीदना वर्ब है, नीड मीन्स जरूरत होना, ये भी वर्ब है। दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए आपका बीच में लिंकिंग वर्ब टू आ गया है। टू के बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी, और ग्रामर के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग जिस पोर्शन में जाएंगे हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगती जाएगी, और वर्ब की फॉर्म जो चेंज होगी वो आपकी इस वाले में चेंज होगी, जिस तरीके से लास्ट क्लास में हम लोग चेंज कर रहे थे, ठीक है। चलिए इसके और बना लेते हैं हम। डू यू नीड टू परचेज फोन, I don't need to purchase phone, I don't need to purchase phone, I don't need to purchase phone, purchase phone, I don't need to purchase phone, but लेकिन, but my brother, my brothers, brother, my brother needs। अब देखिए, जब हमारा थर्ड पर्सन आता है यानी कि नेम ऑफ रिलेशन, तो हम क्या लगाएंगे, ऐसे यस लगाते हैं, नीड्स टू परचेज फोन, परचेज फोन, परचेज फोन। बट माई ब्रदर नीड्स टू परचेज फोन, मेरे भाई को फोन खरीदने की जरूरत है। डिड your father, did your father need to purchase phone, purchase phone। Did your father need to purchase phone, क्या आपके पिता को फोन खरीदने की जरूरत है, जरूरत थी। Did your father need to purchase phone, क्या आपके पिता को, क्या आपके पिताजी को फोन खरीदने की जरूरत थी। My father did not यानी didn't, my father didn't need to purchase a phone, purchase फोन। अब देखिए, आ लगाना ना लगाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी ग्रामर, छोटी चीजें हैं। हाँ, लगाना जरूरी है, लेकिन अभी हम लोग जो बारीकियां, उतनी बारीकियां अंदर घुसने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बाहर बाहर बड़ी बड़ी चीजें, मोटी मोटी चीजें अभी हम सीख रहे हैं। बारीकियां, इन सबको सीखने के बाद वो सारी चीजें भी सीखने वाले हैं हम। आर्टिकल आ कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, एन कहाँ लगना है, दा कहाँ लगना है ना, तो वो सारी चीजें भी हम लोग सीखने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए।
My father didn't need to purchase phone, but my friend अमन, नाम लिख सकते हैं किसी का, आपके कोई फ्रेंड हो तो, माई फ्रेंड अमन नीडेड, पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म, माई फ्रेंड अमन नीडेड टू परचेज फोन, माई फ्रेंड अमन नीडेड टू परचेज फोन। मेरे दोस्त अमन को फोन खरीदने की जरूरत थी, मेरे पिताजी को फोन खरीदने की जरूरत नहीं थी। चलिए इसका कुछ होमवर्क दे देते हैं आपको। अगर ना नोट किया हो तो बैक करके थोड़ा सा रिवर्स करके पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। परचेज पेन, आप चाहें तो एक आध सेंटेंस ऐसे भी बना सकते हैं विदाउट जो है वर्ब के, दूसरी वाली वर्ब ना लगाइए, टू भी ना लगाइए। जैसे डू यू नीड पेन, क्या आपको पेन की जरूरत है? आई डोंट नीड पेन, मुझे पेन की जरूरत नहीं, बट माई ब्रदर नीड्स पेन, लेकिन मेरे भाई को पेन की जरूरत है। टू परचेज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर तो आपको, ठीक है। लगाना चाहें तो लगाएं। 3 में से एक चाहे वैसे बना लीजिए और 2 आप इस सिंपल तरीके से, इसी तरीके से बना लीजिए। परचेज पेन, पेन खरीदना। अर्न मनी, पैसे कमाना, पैसे कमाना। सेल कार बेचना, सेल मीन्स बेचना, सेल कार बेचना। कार बेचना, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको और होमवर्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट ग्रामर पर चलते हैं हम लोग। अब देखिए उसमें आपका सब्जेक्ट की जगह पर इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नेम या नेम ऑफ रिलेशन, ही शी इट, आई वी यू दे, ये सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम ग्रामर शुरू करते हैं। ये थोड़ी सी अलग है, बनाने का तरीका वही है, बस छोटी भी है और थोड़ी सी अलग है। यूज्ड टू, पास्ट हैबिट, इसमें हम क्या बताते हैं? पास्ट हैबिट यानी कि बीते हुए वक्त की आदतें। बीते हुए वक्त की आदतें, पास्ट में यानी बीता हुआ वक्त, हैबिट मीन्स आदत, यानी कि पास्ट हैबिट यानी बीते हुए वक्त में हम बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम बचपन में किया करते थे बट अब नहीं करते हैं। पहचान में क्या आएगा? किया करते थे। जाने क्यों लोग किया करते थे, गाना है ना, कि जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते थे, ठीक है, किया करते थे, पहचान से याद आ गया वो। चलिए इसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम बचपन में किया करते थे बट अब नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारे खेल ऐसे होते थे जो हम बचपन में खेलते थे लेकिन अब अगर खेलेंगे तो ऑकवर्ड लगेगा, बुरा लगेगा, अटपटा लगेगा लोगों को। यार ये इतना बड़ा हो गया, अभी ये कंचे खेल रहा है, इतना बड़ा हो गया, अब गिल्ली डंडा खेल रहा है, इसको नौकरी करने की टाइम है, इसकी उम्र है पैसे कमाने की, काम धाम करने की, खेल रहा है ना। और एक वो होता है डंडा लेके वो गड्ढा करके उसमें जो है पैर रख करके खेला जाता है और एक बंदा जो है वो बॉल फेंकता है, उसको फिर मारो, फिर दूर जाता है, वो फिर लेके आता है ना। इस तरीके से गेम होते हैं। हॉकी होती है, गेंदताड़ी होती है, यानी गेंद फेंक करके मारने वाला गेम होता है ना। तो बहुत सारे गेम ऐसे होते हैं। चलिए, और एक आपको याद होगा कि यहाँ पर जो है एक लड़का इधर खड़ा है, एक लड़का इधर खड़ा है, ठीक है, और बीच में जो है ऐसे चिट्ठी
पत्थर के टुकड़े ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दिए जाते हैं और दोनों के पास जो है बॉल रहती है, एक के पास बॉल रहती है, ये बॉल मारता है और इसको अगर गिर गया तो क्या, फिर ये जो है ये वाला लड़का दौड़ के आता है, वो बॉल लेता है और फिर इसको क्या होता है, जो गिराना है, जो गिराया हुआ उसको जाकर के उसको बनाना भी होता है ना, उसको जाकर के फिर वैसे खड़ा कर दिया है और उस टाइम में जो है ये लड़का क्या करेगा, वो बॉल लेकर के इसके पीछे दौड़ेगा, इसको मारेगा बॉल से फेंक करके ना। तो ये भी गेम होता है, इसको सत्तुल हम लोग हिंदी में बोलते हैं, अपने पता लोकल लैंग्वेज हो सकता है वो ये, ठीक है। सत्तुल इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है, बाकी हिंदी में कई सारे अलग अलग वर्ड्स होते हैं। चलिए, हो सकता है आपके इसमें आपके क्षेत्र में जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे कुछ अलग तरीके से इसको बोला जाता हो, अलग अलग नाम से, लेकिन गेम इसीलिए समझा दिया मैंने ताकि आपको जिस तरीके से आपके यहाँ बोला जाता हो आप उसको समझ जाएं। चलिए, ये क्या है कि ये पास्ट हैबिट है, यानी कि बीते हुए वक्त में कोई काम हमने किया या किया करते थे, किया नहीं, किया करते थे, यानी कि वो आदत थी लेकिन अब नहीं है। क्या आप कबड्डी खेला करते थे? डिड, अब इसको देखिए, ये पास्ट की बात है, ठीक है, तो इसको पास्ट में ही यूज करेंगे, प्रेजेंट में नहीं यूज कर सकते हैं, सिर्फ पास्ट में यूज करेंगे बस। डिड यू यूज्ड, चलिए इसको पहले अफर्मेटिव से बनाते हैं, समझने में आपको आसानी होगी। आई यूज्ड टू प्ले टिप कैट। टिप कैट क्या होता है? गिल्ली डंडा। ये आपकी इस तरीके से होती थी गिल्ली ना, इस तरीके से, और एक डंडी होती थी, इस डंडी से इस पे टिप पे मारते थे और ये बिल्ली की तरह उछलती थी, फिर हम मारते थे, खट दूर जाती थी, तो इसकी क्या बोलेंगे? टिप। टिप मीन्स होता है ये, जैसे टिप मतलब कि किनारा, जो एकदम लास्ट छोर होता है, किनारा, टर्मिनल, ठीक है, उसको बोलते हैं टिप। ये इसकी टिप है, टिप पर इसको हम हिट करेंगे, मारेंगे तो ये क्या होगी? उछलती है, ऐसे रोटेट करते हुए, घूमते हुए हवा में उछलती है, फिर हम उसको खट से मारते हैं, दूर जाती है। टिप पे मारे तो कैट की तरह उछली, बिल्ली की तरह उछली, इसके टिप पे मारने पे बिल्ली की तरह उछली, इस तरीके से आप याद कर लीजिए गिल्ली डंडा। टिप कैट, गिल्ली या गुल्ली डंडा, अब हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से बोला है, गिल्ली डंडा या गुल्ली डंडा, ठीक है, गुल्ली डंडा। आई यूज टू प्ले टिप कैट, मैं गुल्ली डंडा खेला करता था। डिड यू यूज टू, डिड यू, क्या आप कंचे खेला करते थे? गोलियां, कंचे। डिड यू, अब देखिए ये क्या है? पास्ट की बात है, इसलिए सेकंड फॉर्म में आई है, यूज्ड, ठीक है, ये आपका सेकंड फॉर्म है, ये आपका सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट में आया है, पास्ट इंडेफिनिट में आपकी सेकंड फॉर्म आती है। अब जो है जब हमारा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं, डिड आता है, जैसे डिड आया, ये आपका डू का सेकंड फॉर्म है डिड, तो अब जो है ये ऑलरेडी अपना पहले से ही सेकंड फॉर्म आ गया, तो अब ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। डिड यू यूज टू प्ले, ये टू आपका, ये प्ले में खेलना, ये आपका किया करता था, ये भी आपका यूज में इस्तेमाल करना वर्ब ही है और ये भी वर्ब है, तो दोनों को जोड़ने का काम आपका बीच में टू आकर के कर रहा है, टू क्या है? आपका लिंकिंग वर्ब है। अब टू के बाद जो भी वर्ब आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी हमेशा, अभी हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था उस चीज को, वही चीज यहाँ पर भी फॉलो हो रही है। डिड यू यूज टू प्ले मार्बल्स, कंचे या गोलियां, गोली नहीं, बंदूक की गोली नहीं खेलना भाई, गोलियां, दवा की गोलियां भी मत खेलना, ठीक है, कंचे खेलने के लिए मार्केट में मिलते हैं। डिड यू यूज टू प्ले मार्बल्स, क्या आप कंचे खेला करते थे? I didn't used to play seven times.
7 टाइम्स, वही 7 चिभियां रखी जाती है ना, 7 पत्थर के ऐसे 7 ठो रखा रहता है ना, इसलिए इसको 7 टाइम्स, 7 बार। सत्तुल, हमारे यहाँ तो इसको ऐसे ही बोलते हैं, सत्तुल। जो इधर से लेकर के बॉल मारता है, इधर से ये रहता है, ये बॉल मारेगा, ये गिरेगा, फिर ये बॉल लेकर पीछे पीछे दौड़ेगा, इसको बनाना रहेगा इसको ना। तो इसको हमारे यहाँ सत्तुल बोलते हैं, आपके यहाँ जो बोलते हो आप उस नाम से इसको लिख सकते हैं, सत्तुल। इसको बोलते हैं सत्तुल। मेरे पिताजी एक बात बोलते हैं, बड़ी अब हंसी भी आती है। बचपन में तो जो है लगता था कि यार क्या बात बोल रहे हैं, कितने बहादुर थे मेरे पिताजी। वो बोलते हैं कि बेटा आपकी जैसे थे ना, तो बिना खोद ही कुआं कूदते थे। तो उस टाइम तो लगता था, जब छोटे थे बचपन में और छोटे जब नहीं समझते थे, तो लगता था यार कितना बड़ा काम कर रहे थे पिताजी, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते। अब जो इस बात पे हंसी आती है, बिना खोद ही कुआं कूदने का क्या मतलब हुआ, वो तो हम भी कूद जाए। और दूसरी चीज कहते थे, पुदीने के पेड़ पे हम चढ़ जाते थे, हमको जो है सियार दौड़ाता था और पुदीने के पेड़ पे चढ़ जाते थे। तो ऐसे बहादुरी के किस्से हैं हमारे पिताजी के। आई डिडंट यूज टू प्ले 7 टाइम्स, मैं सत्तुल नहीं खेला करता था। ही यूज्ड टू प्ले कबड्डी। He used to play कबड्डी, वो कबड्डी खेला करता था। तो इस तरीके से कोई भी काम जो आप बचपन में किया करते थे, आई यूज टू प्रिटेंड, मैं बहाने किया करता था। आई यूज टू प्रिटेंड, मैं बहाने किया करता था। आई यूज टू टेल अ लाई, मैं झूठ बोला करता था। खाली खेलने का ही नाम नहीं, गेम इसलिए बताते रहा हूँ कि सारे गेम्स, नेम ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ पर कवर हो जाए। अभी होमवर्क में दे देंगे हम, तो उसको भी आप कर लीजिएगा, चाहे आप अफर्मेटिव बनाइए चाहे नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसमें आप बनाना हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें बना सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे काम जो हैं, जो हम बचपन में किया करते थे नहीं करते हैं, जैसे प्रिटेंड, बहाने करना, झूठ बोलना, चोरी करना, गाली देना, ये उम्र के साथ धीरे धीरे वो सारी चीजें, गलत चीजें छूट जाती हैं। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं, चलिए देखते हैं। आई यूज टू टेल अ लाई, मैं झूठ बोला करता था, मैं झूठ बोला करता था। आई यूज टू टेल अ लाई। चलिए कुछ गेम के नाम दे देते हैं। टिप कैट हो गया, मार्बल्स हो गया, 7 टाइम्स, कबड्डी, फुटबॉल। प्ले आप लगा लीजिएगा अपने आप से, ठीक है, प्ले लगा लीजिएगा। चलिए लिख देते हैं, प्ले भी, आलसी लोग। प्ले, फुटबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, प्ले, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, प्ले, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। और खो खो एक गेम होता है, खो खो, खो खो, और खो खो। और कौन सा गेम होता है, रग्बी। इसमें क्या होता है, बॉल लेके दौड़ना होता है, बॉल लेके भागते 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 ले जाकर के अपनी टीम के लाइन होती है, लाइन के उस तरफ फेंकना होता है, ठीक है। आप अगर बीच में फंस गए, आपका दूसरा जो डिफेंडर है वो आपको रोकने लग गया, आप अपनी बॉल को दूसरे को पास कर देते हैं, वो लेकर के भागता है। इस तरीके से होता है रग्बी। गोल्फ, गोल्फ, गोल्फ होती है, बॉल होती है, बॉल को आपको स्टिक से मार करके एक होल होता है, होल के अंदर उसको डालना होता है। लूडो, लूडो, लूडो हो गया। लैडर स्नैक, सांप सीढ़ी, लैडर, लैडर में सीढ़ी हमने पढ़ा है पहले ही। लैडर स्नैक, सांप सीढ़ी, लैडर स्नैक, सांप सीढ़ी। इसको आपने लिख लिया होगा, रफ कर रहा हूं मैं इसको। और इसे एक से सिर्फ एक ही सेंटेंस बनाइएगा, ठीक है। इसमें एक से सिर्फ एक ही सेंटेंस बनाइएगा, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा दे रहे हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में ही आपको बनाना है, पास्ट के अलावा आपको प्रेजेंट वगैरह में नहीं जाना है। ये सिर्फ पास्ट की फीलिंग है बस। टिक टैक टॉय, टिक टैक
टॉय। ये क्या होता है? एक ऐसा हम लोग बचपन में खेलते थे ना, टीचर पढ़ा रहा है उसके दौरान ये खेला जाता था। टीचर पढ़ा रहे हैं और हम लोग क्या करते हैं, कापी खोले पीछे और बगल वाले को जो है इशारा किया, बिना बोले ही खेला जाता है गेम। इसमें ऐसे बनाया, उसके बाद फिर यहाँ पर एक क्रॉस करता है, एक जीरो बनाता है, उसके बाद फिर दूसरे ने अपना यहाँ पर जीरो बनाया, इसको लगा कि ये वाला यहाँ बनाएगा। उसके बाद मान लीजिए किसी का ऐसे तीनों हो गया सेम एक लाइन में, तो इसका एक नंबर एक पॉइंट बन जाता था। मान लीजिए इसका हो गया ऐसा, तो इसका एक पॉइंट बन जाता था। दोनों में से किसी एक का ही बनता था एक टाइम में, ठीक है, दो का नहीं बन सकता। और दोनों इस कोशिश में रहते हैं कि इसका ना बनने पाए, मेरा भले ना बने। टांग खींचने वाली आदत यहाँ से पड़ती है हम लोगों की। हम भले ना बना पाए लेकिन इसको तो नहीं बना देंगे। चलिए, मान लीजिए इसने यहाँ बनाया, हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ बना देंगे। दूसरे वाले ने यहाँ बना दिया, अब हम क्या करेंगे, इसका बिगाड़ने के लिए यहाँ बना देंगे। अब जो है भले हमारा नहीं बना लेकिन इसका बिगड़ गया। अब इसने यहाँ बना दिया, अब हम क्या करेंगे, इसका बिगाड़ने के लिए यहाँ बना देंगे। फिर इसने क्या किया, यहाँ बना दिया, इसका बिगाड़ने के लिए हम यहाँ बना देंगे। फिर जो है दूसरे वाले ने यहाँ बना दिया, कोई मतलब नहीं बना ना। एक लाइन में आपकी 3 होनी चाहिए कम से कम, तो इससे आपका बन जाता था एक पॉइंट। टिक टैक टॉय 10, टिक टॉक टॉय, वॉलीबॉल, खो, रग्बी, गोल्फ, लूडो, लैडर स्नैक, बास्केटबॉल, प्लेट, फुटबॉल, कबड्डी हमने उसमें करा दिया। उसमें जो सेंटेंस लिखा था उसमें कुछ आपके हो गए थे। आर्चरी, तीरंदाजी, ले लगा लीजिएगा आप अपने आप से। शूटिंग यानी कि निशानेबाजी लगाना गोली से, ये आपका तीर से और ये आपका गोली से। शूटिंग और रनिंग, बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, मैं बचपन में दौड़ा करता था। रनिंग, आई यूज्ड टू डू द रनिंग। प्ले मत लगाइए फिर यहाँ पर, ठीक है। कुछ जगह जहाँ खेलने की बात आती है वहां पर प्ले लगाइए, जहाँ करने की बात आती है वहां डू लगाइएगा, डू रनिंग। और हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी करना। आई यूज्ड टू डू द हॉर्स राइडिंग, मैं घुड़सवारी किया करता था। और स्विमिंग, तैराकी। आई यूज्ड टू डू द स्विमिंग, मैं तैरा करता था। स्विमिंग तैरना, तैराकी, स्विमिंग। और योगा, एक्सरसाइज, या जिम करना। आई यूज्ड टू गो टू जिम किया करता था मैं। योगा, जिम। कट्टम कुट, हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं, अब आपके यहाँ जो बोलते हैं आप लिख लीजिए ना। कट्टम कुट, चलिए यहाँ पर मिटा करके मैं इधर लिखता हूँ कुछ। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बहुत सारे गेम आप जानते होंगे।
रेसलिंग कुश्ती, रेसलिंग कुश्ती, हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप। हाई जंप यानी कि एक ऐसे आपके रस्सी बंधी होती है, इसको जंप करना होता है, या फिर एक डंडा यहाँ पर फंसा दिया जाता है ताकि इसमें फंसने पर किसी का पैर वगैरह लगे ये गिर जाए, ठीक है, ताकि आदमी गिरे नहीं। तो इसको दौड़ते हुए आदमी आता है, इसको जंप करता है, तो इसको हाई जंप बोलते हैं। और लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप ये क्या होता है, ये यहाँ पर ऐसे मिट्टी, खुदी हुई मिट्टी होती है और यहाँ से कोई दौड़ता हुआ आएगा और यहाँ से छलांग लगा के यहाँ पर कहीं पर गिरता है ये, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग जंप, ठीक है, लंबाई में। और ऊंचाई में जब कूदना होता है उसको बोलते हैं हाई जंप। राइड द बाईसाइकिल, साइकिल चलाना। राइड द बाईसाइकिल। बॉक्सिंग, मुक्केबाजी, बॉक्सिंग, मुक्केबाजी, एमसी मैरी कॉम, मुक्केबाजी। आइस हॉकी भी बोलते हैं एक, आइस हॉकी, बर्फ में खेली जाती है हॉकी। और सेलिंग, नाव होती है, नाव खेलने का भी वो होता है, कंपटीशन होता है कि नाव, बोट कौन जो है सबसे आगे सबसे पहले पहुंच जाएगा ना, उसको बोलते हैं सेल, मीन्स खेना, सेलिंग, SAIL, सेल मीन्स नाव खेना, सेलिंग यानी कि नाव खेलने का जो कंपटीशन होता है, ठीक है। आप कम से कम एक एक सेंटेंस सबसे बना लेंगे तो वो सेंटेंस आपको याद हो जाएगा, वो गेम का नाम आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया है सब, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो गेम के तो नहीं है, इसमें गेम्स लगभग शामिल कर लिए हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे, आप जानते होंगे। अगर किसी की मीनिंग में लिखा ना हो तो आप वहां पर लिखते टाइम, मैंने बोला जरूर है उसको, ठीक है, आप पीछे करके वहां पर देखिए मैं लिखते टाइम क्या बोला हूँ, उसकी मीनिंग वो आप लिख लीजिएगा। और सारे गेम को हिंदी में बोलते भी नहीं है, कुछ ना कुछ, बहुत सारे गेम हैं जिनको इंग्लिश में ही हम जानते हैं, अंग्रेजों की जो देन है उनको हम इंग्लिश में ही जानते हैं। चलिए कुछ और वर्ड मीनिंग में दे रहा हूँ। टेल अ लाई, झूठ बोलना, हो सकता है बचपन में झूठ बोलते थे बट अब नहीं बोलते। टेल अ लाई। अब्यूज, गाली देना, आई यूज्ड टू अब्यूज। चोरी करना, पैसे चुराना, स्टील मनी, मैं बचपन में पैसे चुराया करता था। फ्रॉम माई फादर्स पॉकेट, मैं अपने पिता की पॉकेट से बचपन में पैसे चुराया करता था। इसको मैं बना दूंगा अभी, सेंटेंस अच्छा है। चीट अदर्स, दूसरों को धोखा देना, चीट अदर्स, चीट अदर्स, दूसरों को धोखा देना। गो टू पार्क, गो टू पार्क, मैं पार्क जाया करता था। प्रिपेयर फूड, बहुत सारे काम हम नहीं किया करते थे, बहुत सारे काम किया करते थे, बीते हुए दिनों में हमारी आदत थी, रूटीन में था। प्रिपेयर फूड, तो आप जो काम किया करते थे उसको अफर्मेटिव बना देंगे, जो नहीं किया करते थे डिड नॉट यूज टू कर देंगे, डिड नॉट यूज टू फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर डिड नॉट जब आ गए तो, ठीक है। चलिए इस सेंटेंस को मैं बनाता हूं। आई, मैं चोर क्यों बनूं?
आपको बनाऊंगा। यू यूज्ड टू, यू यूज्ड टू, पूछ ले ज्यादा बेहतर है। डिड यू यूज टू, डिड यू यूज टू स्टील मनी फ्रॉम योर फादर्स, ये अपोस्ट्रोफियस होता है का की के, इसका पिता का, ठीक है, तो इसलिए इसको यूज करते हैं। अब ये हम पढ़ने वाले हैं 1-2 क्लास में आगे इसको भी, ठीक है। फ्रॉम योर फादर्स पॉकेट इन चाइल्डहुड बचपना। सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है लेकिन है तो है, देखते हैं। डिड यू यूज टू स्टील मनी फ्रॉम योर फादर्स पॉकेट इन योर चाइल्डहुड, क्या आप अपने बचपन में पिताजी के पॉकेट से पैसे चुराया करते थे? इसका जवाब क्या होगा? मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैं ये अफर्मेटिव बना दूं तो मेरे ऊपर आ जाएगा, मैं नहीं बनाऊंगा, आप बना लेना, ठीक है। आई यूज टू स्टील मनी नहीं बोलूंगा। चलिए ये बना लीजिएगा इसको, और सबसे आप एक सेंटेंस कम से कम बना लीजिएगा, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उस चीज़ की। ये अभी हम लोगों ने जो देखा ना कि पास्ट में हम लोग किया करते थे, आई यूज टू डू दिस, आई डिड नॉट यूज टू डू दिस, यानी कि मैं ये काम किया करता था, मैं ये काम नहीं किया करता था। तो इसके लिए एक चीज़ और, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हम पहले किया करते थे, अब नहीं है, वो दिन बीत गए, वो दिन चले गए। इसके लिए हम क्या बोलते हैं? नो लॉन्गर नाउ, gone are the days, यानी कि नो लॉन्गर नाउ, अब वो दिन नहीं रहे, वो दिन हवा हो गए, अब वो दिन नहीं रहे, वो दिन हवा हो गए, अब वो दिन नहीं रहे। जब हम गिल्ली डंडा खेलते थे वो दिन नहीं रहे, हवा हो गए, यानी गुजर गए, हवा हो गए, अब वो दिन नहीं रहे, हवा हो गए। नो लॉन्गर नाउ गॉन आर द डेज। और दूसरी चीज, बहुत सारे काम अभी भी हम करते हैं। स्टिल आई डू इट, डू यू टेल अ लाई, आपने बोला ठीक है, आई टेल, डिड यू यूज टू टेल अ लाई, क्या आप झूठ बोला करते थे? और आपने क्या जवाब दिया? आई यूज टू टेल अ लाई, मैं झूठ बोला करता था, ठीक है। और फिर मैं क्या बोलूंगा? स्टिल यू डू इट, अभी भी आप करते हो। स्टिल बहुत सारे काम अभी भी करते रहते हैं ना, तो स्टिल आई डू इट, मैं अभी भी करता हूँ, मैं इसको अभी भी करता हूँ, मैं इसे अभी भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ, मैं इसको अभी भी करता हूँ। स्टिल आई टेल अ लाई, मैं अभी भी झूठ बोलता हूँ। स्टिल आई स्टील मनी, मैं अभी भी पैसे चुराता हूँ। स्टिल आई अब्यूज, मैं अभी भी गाली देता हूँ ना। कोई काम ऐसा है जो मैं अभी भी करता हूँ। स्टिल आई प्ले कबड्डी, हो सकता है कोई कबड्डी में अच्छा कर रहा हो और वो अभी भी कबड्डी खेलता हो, तो क्या बोलेगा? स्टिल आई प्ले कबड्डी, स्टिल आई प्ले कबड्डी, मैं इसे अभी भी करता हूँ। तो ईट की जगह वो काम लगा दीजिए जो काम आप अभी भी करते हैं, तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी काम, कुछ काम ऐसा होता है, मैं पूछूं आपसे, आप बोलेंगे यार मैं ये काम कभी किया ही नहीं, क्या हुआ? आई नेवर डिड इट, आई नेवर डिड इट, आई नेवर डिड इट, मैंने इसे कभी किया ही नहीं, मैंने इसे कभी किया ही नहीं, मैंने इसे कभी नहीं किया, कभी नहीं किया, नेवर लग गया ना, कभी नहीं किया। डिड है, पास्ट की बात है, मैंने इसे कभी नहीं किया,
आई नेवर डिड इट, इट की जगह पर वो काम लगा दीजिए, आई नेवर स्टील मनी, मैंने आई नेवर डिड इट, मैंने इसे कभी नहीं किया। जो काम बोला जाए उसको बोल सकते हैं आई नेवर डिड इट, मैंने इसे कभी नहीं किया। स्टिल आई डू इट, मैं इसको अभी भी करता हूँ। नो लॉन्गर नाउ, गॉन आर द डेज, वो दिन नहीं रहे, हवा हो गए, ठीक है, यानी वो दिन गुजर गए। चलिए रिवीजन कीजिए इसको और होमवर्क कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, शुक्रिया।